ओम शांति। आज सद्गुरुवार 23 मई 2024 की मुरली है। आज की मुरली में बाप दादा ने हम बच्चों को एक बहुत गहरी पुरुषार्थ सुनाया है। बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हें अपनी अवस्था ऐसी जमानी चाहिए जो तुम्हें अंत में किसी की भी याद ना आए। ये कहने के लिए बहुत सहज है। अंत में भगवान की याद आ जाए, अंत में बाबा बाबा कह दे, परंतु ये बहुत बड़ी कमाई है, इसको कमाना पड़ता है। जैसे धन को कमाई करके रखना पड़ता है जो अंत में अथवा कभी ऐसा समय में काम आवे, ऐसा यह भी एक कमाई है जो हमें किसी की याद ना आवे, कोई भी बात न सतावे, कोई भी व्यक्ति न याद आए, कोई भी वस्तु न याद आए, कोई भी कर्म याद ना आवे, चाहे वो नेगेटिव रूप से हो या पॉजिटिव रूप से। मैंने ये काम किया, मैंने ऐसा किया, ऐसा भी ना हो, अथवा हाय मुझे ये काम करना चाहिए था, मैंने नहीं किया, ऐसा भी ना हो। हम अपने सारे कर्मों से सैटिस्फाइड हो, जिसको बाबा कर्मातीत कहते हैं। कर्मों का कोई भी हिसाब किताब रहा हुआ ना हो, हम अपने सारे किए हुए कर्मों का एक तृप्त होकर के कर्मों से जाए कि हमें कोई भी कर्मों की ऐसा याद ना आवे, ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, नथिंग, कुछ भी नहीं। ना कोई पास्ट बातों की याद आवे, ना कोई फ्यूचर की चिंता की बात याद आवे, कोई भी बात मन में न रहे सिवाय एक बाबा की। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने पुरुषार्थ में, ब्राह्मण जीवन में। इसके लिए हमें कमाना पड़ता है, कमाई करना पड़ता है। ये गम्मत की बात है कि ये सारे काम हमें ये शरीर में होते करना है। शरीर में होते शरीर की याद ना आ जाए, गृहस्थी में रहते संबंधियों की याद ना आ जाए, सारी पुरानी दुनिया में रहते कोई भी वस्तु व्यक्ति याद ना आ जाए, पुराने प्रकृति में रहते कोई भी ठंडी गर्मी की फीलिंग्स ना आवे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसीलिए हमने कहा ये कमाना पड़ता है। ये अपने आप नहीं आता है, परंतु उसको संस्कार बनाना पड़ता है। अभी से लेकर के हमें शिव बाबा की इतनी याद हो, अभी से लेकर के हमें आत्मा अभिमानी बनने का आदत इतनी अच्छी हो जो हमें सहज शिव बाबा याद आ जाए। तो ये जो अवस्था है, ये कमाई करके अवस्था बनानी पड़ती है। कल भी बाबा ने इस बात का बहुत क्लियर सुनाया था, आज भी बाबा वही रिपीट कर रहे हैं कि बच्चे, तुम्हें कोई भी वस्तु व्यक्ति याद ना आवे। अगर कोई भी चीज़, कोई भी समय, कोई भी कर्म, कोई भी स्थान, कोई भी बात याद आ जाता है, समझो आपके अंदर इसका डिफेक्ट है। हमें डिफेक्टेड नहीं होना चाहिए। बाबा ने आज बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया। ये ब्रह्मा बाबा भी जौहरी था, वो हीरों को परखता था। शिव बाबा कहते मैं भी तो हीरों को परखने वाला जौहरी हूँ।
मैं भी सभी बच्चों रूपी आत्माओं रूपी हीरों को परखता हूँ कि किस में कितना डिफेक्ट है, किस में कितना डिफेक्ट है। इसीलिए अभी हम सभी बच्चों को सारी डिफेक्ट्स को निकाल करके परफेक्ट बन करके वापस जाना है। हीरा जब डिफेक्टेड होता है उसकी कीमत कम होती है, और हमें अभी डिफेक्टलेस होके जाना है, परफेक्ट बन करके जाना है। और दूसरी बात बाबा कहते हैं कि बच्चे अगर बाबा की याद अंत तक कंटिन्यूअसली रहना हो, बाबा की याद हमारे मन में निरंतर अगर रहना हो, तो बाबा कहते बाबा को खूब प्यार करो, बहुत प्यार करो। आपको पता है बाबा हमें बहुत प्यार करता है, नहीं? चाहे हम पुरुषार्थ करें या न करें, चाहे हम सेवा करें या न करें, चाहे हम कैसे भी रहे, हम बच्चे कभी क्रोध में आते, कभी अभिमान में आते, कभी मोह में आते, कभी लोभ में आते हैं ना, क्योंकि थोड़ा बहुत कलयुग में भी रहते हैं। तो बाबा सब जानते हैं। बाबा कहते तुम कैसे भी बच्चे हो लेकिन मेरे बच्चे हो ना, तो मेरे बच्चे हो ना, मैंने तुमको सेलेक्ट करके अपना बनाया है ना, इसीलिए मैं बहुत प्यार करता हूँ तुम बच्चों से। पर हम बाबा के बच्चे बाबा को इतना प्यार करते? तो आज बाबा कहते बच्चे इतना प्यार करो बाबा को कि बस बाबा की याद में बैठे आंखों में आंसू आ जाए, प्रेम की आंसू आ जाए, याद की आंसू आ जाए, वियोग की आंसू नहीं। वियोग वो दूर हो गया, हम दूर हो गए, इसका आंसू नहीं, पर प्रेम के आंसू आए। सुन रहे हो? आनंद के आंसू आए, प्रेम के आंसू आए। तो बाबा को इतना याद करो, बाबा की इतनी महिमा करो, बाबा से इतनी बातें करते रहो, बाबा के साथ इतना फील करो कि वो मेरे पास है, मेरे साथ है। साथ भी क्या, मेरे से कंबाइंड हो, मेरे से वो अलग भी नहीं हो सकता है। साथ मना फिर भी अलग अलग होता है, लेकिन वो मेरे से अलग ही नहीं हो सकता, मैं उनसे अलग ही नहीं हो सकती हूँ। इतना हम कंबाइंड रूप में रहे तो अंत में बाबा की याद आ सकता है। बाबा ने आज बांधेलियों को याद किया। देखो वो बच्चे मुझे कितना याद करते हैं। हम कब बाबा से मिलेंगे, बाबा कब हमारा बंधन छूट जाएगा। छूटेले कभी इतना याद नहीं करते जितना बांधेलिया याद करते हैं। सुन रही हो? तो बाबा आज बांधेलियों को बहुत याद करते, कहते वो बच्चे मुझे इतना याद करते हैं, इतना याद करते, बाबा कब हम आपसे मिलेंगे, कब हम आपके पास जाएंगे। 10-12 बार मधुबन में जाके आने के बाद उतना याद नहीं रहता, उतना खींच नहीं रहता जितना कभी पहले बार जाने वालों का होता है। तो इसीलिए आज बाबा बांधेलियों को याद करता कि तुम बच्चे भी मुझे उतनी याद करो जितनी बांधेलियाँ मुझे याद करते। तो आज बाबा की सारी मुरली, एक याद की और दूसरी अपने आप को चेक करने की, क्योंकि चाहे याद के सब्जेक्ट में हो या ज्ञान के सब्जेक्ट में हो या धारणा की सब्जेक्ट में हो, जब तक हम अपने आप को चेक नहीं करते तब तक हम चेंज नहीं हो सकते। तो क्या क्या बातें चेक करना है वो भी आज बाबा पूरी मुरली में सुनाते। चेकिंग पॉइंट्स भी आप नंबर वाइज नोट करते जाओ ताकि हम अपने पुरुषार्थ में अपने लिए हम चेक कर सकते हैं। ठीक है ना? तो चलो हम बाबा की बातें सुनते हैं।